तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लियर पाथ में आपका दोबारा से स्वागत है। आज की वीडियो हम लोग सीयूटी के एस्पेक्ट से बता रहे हैं कि सीयूटी में जो भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वो कैसे कैसे होने वाले हैं। कि हम लोग जो भी आज बताने वाले हैं वो सीयूटी 2024 के बिहाफ पे होगा, ठीक है। लाइक उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं, क्योंकि आप अभी बोर्ड्स दे रहे हैं, आपको उसके बाद तुरंत स्विच करना पड़ेगा सीयूटी की तरफ। तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि सीयूटी की डेट्स यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, ये आइडियाज़ मतलब इस महीने तक स्टार्ट हो जाते हैं सीयूटी, ठीक है। देन उसकी कॉस्ट, मतलब उसमें कितने मिनिमम एक्सपेंस आपको लगने वाला है। एंड मोड की बात करें कि लाइक पेन पेपर मोड होगा या आपका सीबीटी बेस्ड मोड में एग्ज़ाम होगा। मीडियम मीन्स आप हिंदी मीडियम से हैं तो इंग्लिश में दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो हम लोग इन सब पे बातें करने वाले हैं आज की वीडियो में। एग्जामिनेशंस कैसे कैसे सेंटर्स पढ़े थे पिछली बार एंड आगे कैसे कैसे होने वाला है। एंड डॉक्यूमेंट्स बेसिकली कि आपको क्या क्या आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह जो है आपका सब अरेंज करके रखे, जो हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको इसी वीडियो में, चलिए। तो बात करें अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मैं 2024 का बता रहा हूँ कि 2024 में इन डेट्स पे ये हुआ था, ठीक है। उसके बाद आप एक्सपेक्टेड हो सकता है कि 2025 में भी सेम रहे या उसके आसपास ही रहे, ठीक है। तो लाइक 2024 में 27 फेब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे सीयूटी 2024 के यूजी के, ठीक है, जो कि चले थे 26 मार्च तक, ठीक है, रजिस्ट्रेशन। फिर 30 अप्रैल से एग्ज़ाम सिटीज़ मिलने लगी थी ताकि बंदा अगर कहीं पे और है देन वो उस सिटी में आ जाए, ठीक है। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट, सेकेंड वीक ऑफ मई में एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गए थे, तुरंत एडमिट कार्ड्स मिल रहे थे। उसमें थोड़ा दिक्कत होने लगा था लाइक पिछले ईयर में, इस बार तो मतलब हाँ सेकेंड वीक ऑफ मई तक तो आने लगे थे। मतलब एग्ज़ाम्स की बात करें तो 15 मई से 31 मई तक एग्ज़ाम चलने की बोली गई थी, लेकिन थोड़े लंबे भी चले थे एग्ज़ाम्स क्योंकि इशू हो गया था पिछली बार मस्त वाला। एंड अगर बात करें हम रिजल्ट की तो वो 30 जून तक एक्सपेक्टेड था कि आ जाएगा, बट वो भी डिले हो गया था, ठीक है। तो ये तो थी 2024 की डिटेल्स डेट्स को लेके। अब हम बात करते हैं प्राइजेस को लेके, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्राइजेस की या फिर रजिस्ट्रेशन चार्जेस की तो वो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है, ठीक है। लाइक अगर सीयूटी की बात करें तो उसमें कैटेगरी तो आनी है, एक पहला पैसों पे, दूसरा सीट्स पे, ठीक है। तो कैटेगरी ये है यहाँ पे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड थर्ड जेंडर, ठीक है। पहले मैं बता रहा हूँ हैवी डिस्काउंट मिलता है प्राइसेस पे भी एंड सीट्स पे भी। तो आप पे अगर कोई कोटा है तो जरूर लगाना, ठीक है। कोई कास्ट सर्टिफिकेट या जो भी है आप जरूर लगाना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ अगर आपको सीयूटी में कोई सब्जेक्ट लेना है, जैसे कि हमने पिछली बार बात की थी, सीयूटी में कोई यूजी प्रोग्राम लेना है तो वो आप में लगेगा एक लैंग्वेज, ठीक है, और 3 डोमेन। तो ये पैटर्न तो आपका फॉलो होना ही है, ठीक है। तो मतलब 4 सब्जेक्ट तो आपको मेनली लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप जीटी भी ले सकते हो, वो अलग अलग जनों पे डिपेंड है जिस तरीके से वो प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए अनुसार 4 सब्जेक्ट तो चाहिए। तो 3 सब्जेक्ट का कॉम्बो तो सीयूटी देता है आपको 1000 में जनरल वालों को, 3 सब्जेक्ट का कॉम्बो देता है ओबीसी वालों को 900 में, एंड 3 सब्जेक्ट का कॉम्बो देता है आपको एससी एसटी वालों को 800 में, ठीक है। अगर बात करें आपको और भी सब्जेक्ट ऐड ऑन कराने हैं तो पर सब्जेक्ट आपको 400 पड़ेगा जनरल में, इनके अलावा अगर कराने हैं, ठीक है। 375 पड़ेगा ओबीसी वालों को एंड 350 पड़ेगा आपको एसटी पीडब्ल्यूडी एंड थर्ड जेंडर वालों को, ठीक है। तो ये तो हो गई प्राइसेस की। हम लोग जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तब और अच्छे से बताएंगे इसके बारे में क्या ये हो रहा है, अगर समझ नहीं आ रहा आप लोगों को तो। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो बात करें अगर मोड की एंड मीडियम की, तो मोड कहने का मतलब है कि आपका जो सीयूटी है वो पेन पेपर मोड में होगा, या फिर आप पे सीपीटी मोड होगा। सीपीटी मतलब कंप्यूटर, सीबीटी होता है सॉरी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। तो अगर मैं 2024 की बात करूं तो वो हाइब्रिड मोड में हो रहा था, मतलब कुछ उनके एग्जाम्स जो थे, हाइब्रिड मोड लिख दे रहा हूं, हाइब्रिड मोड में हो रहा था, मतलब कुछ उनके जो पेपर्स थे वो पेन पेपर मोड में हो रहे थे एंड कुछ पेपर्स क्या हो रहे थे सीबीटी मोड में हो रहे थे, ठीक है। तो हाइब्रिड मोड में पिछली बार था, इस बार का क्या होगा ये नहीं, अभी कोई अपडेट नहीं या कुछ भी नहीं है अभी तो।
जब होगा टाइम टू टाइम हम देते रहेंगे, ठीक है, आपका अपडेट। मीडियम की बात करें तो 13 मीडियम्स होंगे इनके पास, मतलब 13 लैंग्वेजेस में पेपर आते हैं, ठीक है। आपका अगर हिंदी मीडियम है तो ना हिंदी में अटैम्प्ट करोगे, इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में अटैम्प्ट करोगे, जो भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरोगे उस टाइप में आपका फॉर्म फिलिंग आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से मोड एंड मीडियम में पॉइंट हो गया, ठीक है। अगला हम देखते हैं एग्जामिनेशंस को लेके। तो एग्जामिनेशंस की बात करूँ तो इसमें सबसे पहला डाउट आता है सेंटर का। अगर आप फॉर्म भर रहे हो, आपने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करे हैं, पता है सिर्फ सेंटर्स ना लैंग्वेजेस की वजह से आपको दिक्कत दे सकते हैं। अगर आपने लैंग्वेज कहीं और की भर दी है, कोई अलग लैंग्वेज भर दी है, देन ये पॉसिबल है कि आपको आंध्र प्रदेश मिल गया, कभी कभी कहीं और मिल गया, इस तरीके से सिटीज़ जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप इंग्लिश रख रहे हो या नॉर्मल लैंग्वेजेस रख रहे हो, इंग्लिश हिंदी, देन आपको नियर बाय जो प्रेफरेंस पहले भरोगे वो मिल जाएगी। अगर मैं एग्जामिनेशन की बात करूँ तो 61 सब्जेक्ट टोटल होते हैं, जिसमें से 33 लैंग्वेज एंड 27 डोमेन्स एंड एक जीटी का सब्जेक्ट है, ठीक है। देन ये हो गया हमारा जो लैंग्वेजेस एंड डोमेन है उसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं, आपको 40 अटैम्प्ट करने होते हैं। ऐसा 2024 का बता रहा हूँ ये मैं, ठीक है। उसके अनुसार आपको आइडिया लग जाएगा कि इस बार कैसे होने वाला है। जीटी की बात करें तो 60 क्वेश्चंस आते हैं, आपको 50 अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। मैथ्स पेपर आप 6 के लिए परस्यू कर सकते हो अपने सीयूटी में, ठीक है। 13 लैंग्वेजेस, मतलब 13 लैंग्वेजेस मीडियम्स में उसमें कोई क्वेश्चन पेपर अगर बन रहा है तो वो 13 लैंग्वेजेस में बनेगा, ठीक है। सिलेबस की बात करूं तो आपके जो डोमेन सब्जेक्ट हैं वो 12th क्लास के बेस पे बनने वाले हैं, ठीक है। जो भी आप पढ़ रहे हो, सीबीएसई से पढ़ रहे हो या कोई से भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से पढ़ रहे हो, उसके बेस पे आपका सिलेबस रहेगा, ठीक है। लैंग्वेजेस की बात करें तो इसमें आरसी आ गए, रीडिंग कंपैरिजन, वोकैब्स आ गई, वोकैबुलरी एंड लिटरेसी एप्टीट्यूड। अगर आपको सिलेबस पे भी वीडियोस चाहिए तो हम उस पर लाएंगे, ठीक है। अभी तो ये बस ओवरव्यू के लिए है, ठीक है। जीटी की बात करें तो उसमें जनरल नॉलेज हो गई, करंट अफेयर हो गए, क्वांट हो गया जो बेसिक मैथ है, एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है। ये सब था हमारा थोड़ा एग्जामिनेशन एंड सिलेबस का। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो आप 10+2 का यहाँ पे सिस्टम होता है। बेसिकली आप 12th पास आउट होने चाहिए किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, या फिर आप क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हो, मतलब अभी कर रिजल्ट नहीं आया लेकिन आपने दे दिया है पेपर, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन पहले ही, रिजल्ट आने से पहले ही खुल जाते हैं, ठीक है। तो आपको उस समय भरना पड़ता है। तो ये था इसके बारे में। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पे थोड़ी सी सीरियस लेना है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ध्यान देना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हो, अच्छे हो, एंड कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट मत लगाना, लाइक कोई झूठा लगा रहे हो, कोटा वोटा कुछ भी नहीं, ठीक है। सब वैलिड लगाना, क्योंकि आपको अनफेयर मीन्स में भी डाल दिया जा सकता है, ठीक है। तो अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो आपका आधार कार्ड याद रखना अच्छे से मैनेज होना चाहिए, अच्छे से, मतलब जो भी आपके मार्कशीट में है वही आपके अपडेट होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। बायोमेट्रिक अपडेट सब करा के रखना अच्छे से, ठीक है। तो बस यही मैं बोलना चाह रहा था। इसके अलावा अगर आप कोई कास्ट से बिलोंग करते हैं देन उसके कास्ट सर्टिफिकेट्स भी अच्छे से बना के रखना, अगर वैलिड रहें तो ही उसको अप्लाई करना। एंड कैटेगरीज अगर भर रहे हो और आप पे सब कुछ है डॉक्यूमेंट, तो ही वो कैटेगरी सेलेक्ट करना, वरना आगे दिक्कत आ सकती है, ठीक है। क्योंकि डॉक्यूमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी, ठीक है। फिर वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं बेसिकली। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स पे भी वीडियो, हम ना एक्चुअल में जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा देन हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी एक डीप बात करेंगे बहुत सी, कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस टाइम पे वैलिड रहेगा, किस टाइम पे नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसकी भी चिंता नहीं करनी। बस आज की वीडियो में हमें यही बात करनी थी सारी। आपको एक आइडिया लग गया होगा कि 2024 का कैसे हुआ था एंड अब कैसे होने वाला है, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड बोर्ड्स पे फोकस करिए। ओके देन बाय बाय।